कितना जानते हैं सीपीयू के बारे में और क्या क्या नहीं जानते हैं सीपीयू के बारे में। क्लियर है? बिल्कुल दीपक, है ना। जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो क्यों दी गई हैं आपको, ताकि अब डेली एक एक घंटे के सेशन चलेंगे, लेकिन आपके पास तो पढ़ने के लिए बहुत पूरा दिन है ना। तो आपको क्या करना है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई हैं उनको साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलना है, और जो बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, इनको भी देखते हुए चलना है। एक चीज याद रखना, जो सिलेबस के पीछे भागेगी, है ना, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो एग्जाम के पीछे भागेगी कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, उनको भी नहीं मिलेगा। जो कंप्यूटर से प्रेम करेंगे, है ना, जो सब्जेक्ट से प्रेम करेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। तो इसका मतलब कि अब आप यहाँ पर कंप्यूटर में पीएचडी करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पूरे हीरो लेवल तक बनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपके सिलेबस में हो या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, उन सबकी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। यस और नो? क्लियर है? कंप्यूटर ऑपरेटर SIASI लेवल अच्छा है ना। बेसिक से शुरू करके पूरा एडवांस आपको पढ़ना होगा। जरा फोकस कर लो, 2 मिनट के लिए जरा जो उल्टे सीधे क्वेश्चन आप पूछते हैं उनको रुक जाइए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर बाद में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो पूछ लीजिएगा, है ना। वरना क्या होगा, जब आप वीडियोस को रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे ना तो कहेंगे सर बड़ा स्लो चल रहा है ना, आगे नहीं बढ़ रहा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो कि आपके डाउट्स हैं उनको हम कैटर आउट करेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। अगर हमने सीपीयू के बारे में कुछ भी बताया और आपको समझ में नहीं आया तो हो सकता है कि और भी कैंडिडेट्स को वो चीज समझ में ना आई हो, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्या सबको समझ में आ गई? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है ये तो आप जानते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मुझे एक चीज बताओ, पहला क्वेश्चन, सीपीयू हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस करने वाला है, या इन सब का कलेक्शन? फिर से सुनो, सीपीयू हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसेस करने वाली एक मशीन है, या इन सब का कलेक्शन है? जल्दी बताओ। आंसर आया सर इन सब का कलेक्शन। जी नहीं, मुबारक हो, आप पहले ही क्वेश्चन में गलत हो चुके। क्यों? सीपीयू एक डिब्बा है। क्या है दोस्तों? सीपीयू एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, जिसको कई बार हम लोग प्यार से कैबिनेट भी बोल देते हैं, है ना। सीपीयू क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें तो ये कैबिनेट है, एक डिब्बा है। लेकिन इस डिब्बे के अंदर जब हम चीजों को फिट करते हैं, क्या क्या फिट करते हैं सीपीयू के अंदर? मेमोरी फिट करते हैं, प्रोसेसर को फिट करते हैं, और सीपीयू के कंपोनेंट्स को फिट करते हैं। तब जाकर ये बनता है क्या, एक प्रोसेस करने वाली यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू एक हार्डवेयर है, नंबर 1, और दूसरा ये एक प्रोसेसिंग यूनिट भी है जो चीजों को प्रोसेस करेगी, लेकिन कब? जब उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स लग जाएंगे, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो प्रोसेसर का पार्ट हो, है ना, या मेमोरी यूनिट्स का पार्ट हो। इतनी बात समझ में आ गई? क्या जो सीपीयू के घटक है ना, उनका भी होना कंपलसरी है। वेरी गुड। तो सर सीपीयू सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, ये आप सब लोग मानते हैं या नहीं? सीपीयू सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वो चीज होती है जिसे आप टच नहीं कर सकते, है ना, बचपन में पढ़ा होगा। क्यों सुमित? सिर्फ आवाज ही लौट के आ रही है कि दिमाग में भी कुछ जा रहा है ना? अपने मोबाइल की भी वॉइस जरा चेक कर लो भैया, सब कुछ हमी से करवा लोगे क्या? जब कहीं और बात हो रही होती है तब तो वॉइस लोड कर नहीं आती, है ना, तब तो वो भी लोड कर नहीं आती, वो भी चली जाती है। तो इसलिए कुछ चीजें अपने एंड से चेक करो, है ना, वरना वॉइस भी लोडेगी और जिसको आना चाहिए वो भी लोड जाएगी, है ना। तो चीजें चेक करो अपने एंड से। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सीपीयू एक हार्डवेयर है, नंबर 1, और दूसरा सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ये दो बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होती है। क्या ये बात सही है? प्राइमरी का मतलब जिसके बिना वो डिवाइस काम ना करे। तो क्या आपके मोबाइल में भी सीपीयू है? हाँ, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। सीपीयू का एडवांस नाम या दूसरा नाम क्या है दोस्तों? प्रोसेसर है। तो सीपीयू को प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? प्राइमरी यूनिट, जो सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। यानी इसका काम क्या है? एग्जीक्यूट करना। आपके ब्रेन का काम क्या है? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, या आउटपुट देना। सिर्फ चीजों को एग्जीक्यूट करना, यही काम होता है ब्रेन का, यानी सीपीयू का, है ना। जैसे वो मशीन देखिए ना जिससे गन्ना निकलता है, या फ्रूट्स वाली मशीन आपने देखी है ना, उसका काम क्या होता है कि कोई भी फ्रूट उसमें डाला जाए, उसको प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा। अब अगर आप बाई चांस, है ना, उसमें अगर गन्ना डालते हैं तो किसका जूस निकल के आएगा? गन्ने का ही तो निकल के आएगा, हाँ या नहीं? बताओ जरा। बिल्कुल। तो इसका मतलब जैसा आउटपुट होगा, जैसा इनपुट होगा, अगर शुगर केन इनपुट में डालेंगे तो आउटपुट भी शुगर केन का निकलेगा, है ना। अगर आप उसमें कोई दूसरी चीज डालेंगे तो वो आउटपुट में निकलेगा। तो ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो क्या बनेगा, जरा मुझे बताओ। सीपीयू की यूनिट क्या है? सीपीयू की स्पीड को किसमें नापा जाता है? क्या कोई बता सकता है कि स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, या प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापते हैं? एनीवन गाइस? मोहित शर्मा का बहुत तेज आंसर आता हुआ। जी हाँ बेटा, सिर्फ कंप्यूटर की चलेगी। वेरी गुड। आंसर बहुत सारे आए और सबके सब आंसर बिल्कुल सही है, यानी हर्ट्ज, HERTZ। तो सीपीयू की स्पीड या प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापेंगे? हर्ट्ज में नापेंगे। अब हर्ट्ज आपका मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है,
गीगाहर्ट्ज भी हो सकता है ना, स्पीड पर डिपेंड करेगा। जैसे कम स्पीड वाली लेंगे तो वो आपकी होगी, अगर ज्यादा स्पीड वाला प्रोसेसर लेंगे तो उस हिसाब से स्पीड होगी, है ना। जैसे गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम स्पीड, कम स्पीड मेगाहर्ट्ज, है ना, इस तरीके से चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका सारा काम एक चिप सेट पर निर्भर है। तो सीपीयू को क्या बोलते हैं? चिप भी बोलते हैं। तो जब कभी भी मैं आपको आगे चिप के बारे में बताऊं तो समझ जाइएगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, सीपीयू के बारे में। चिप का मतलब, कई बार मैं आपसे पूछूंगा कि चिप कौन सी जनरेशन में आई, तो आंसर क्या होगा? सीपीयू किस जनरेशन में आया या चिप किस जनरेशन में आई। ये दोनों बातें क्या है? सेम है। तो इसका सारा काम क्या है? एक चिप सेट पर निर्भर होता है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। सुना है ना, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप्स, यही तो है। वेरी गुड, आगे आओ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर। तो हम सीपीयू कहें या प्रोसेसर कहें, क्या ये बात अलग है या सेम है? सर सेम है। माइक्रो प्रोसेसर कहें, ये भी बात सेम है, और सेंट्रल प्रोसेसर कहें, ये भी बात सेम। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, तो क्या लिखें? समझ जाइएगा, बात प्रोसेसर की हो, बात सीपीयू की हो, बात सेंट्रल प्रोसेसर की हो, तो आप कहेंगे फोर्थ जनरेशन, है ना। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया, आगे जब हम जनरेशन आपको बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? फोर्थ जनरेशन का पार्ट। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो एक बार पूछिए। बिल्कुल रेनू यादव, बेटा हो जाएगा, है ना, बेसिक से शुरू किया गया है, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो आप इन्हीं को फॉलो करिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। जुबेर मलिक कह रहे हैं सर वीडियो नहीं चल रहा है, बेटा चलाने से चलेगा। चलो, सब क्लियर है यहां तक? अरे टॉपिक से कुछ पूछ लो, है ना। तुम लोग से कहते हैं पूछ लो तो तुम लोग कहोगे सर मैं बिजी हूं, मेरी कॉल आ रही है ना, टाइम बदल दीजिए। सीपीयू से कुछ पूछ लो भाई। क्लियर है यहां तक? सर सीपीयू फोर्थ जनरेशन में आया था, प्रोसेसर, है ना। वैसे सीपीयू तो बोलते हैं थोड़ा बड़ा साइज, लेकिन जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं या माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो हम छोटे साइजेस की बात करते हैं। अरे कंप्यूटर जब आया फर्स्ट जनरेशन में तो सीपीयू तो तब भी लगा होगा ना, बोलो हाँ या नहीं। जब पहली जनरेशन में कंप्यूटर बना, जब चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर बनाया, तो क्या बिना प्रोसेसर बिना सीपीयू के बना दिया होगा? नहीं। तो अगर सीपीयू पूछे तो इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन में ही आ गया था, है ना, जब बना था। लेकिन सीपीयू पूछते ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर बिना सीपीयू के तो चलेगा ही नहीं। पूछते हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये प्रोसेसर का छोटा बच्चा है ना। ये मान लीजिए इस साइज में छोटा हो गया और स्पीड में फास्ट हो गया, तो इसको हमने माइक्रो प्रोसेसर कह दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आ रहा है सर फादर ऑफ सीपीयू कौन है? बहुत बढ़िया है, अभी बताएंगे, है ना। पहले जितना पढ़ाया उतने को समझिए। बहुत बढ़िया। सीपीयू की स्पीड समझ में आ गई, हर्ट्ज में, है ना। गीगाहर्ट्ज भी हो सकती है, मेगाहर्ट्ज भी हो सकती है, और भी यूनिट है जिसको आगे हम लोग कैटर आउट करेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट। इसकी जो चिप होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, जो सीपीयू होता है उसको चिपसेट भी बोलते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि सीपीयू को क्या बोलते हैं? चिपसेट। तो इसमें जो छोटी छोटी चिप लगी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे कोर भी बोलते हैं। सुना है ना, डुअल कोर प्रोसेसर, कोर टू डुओ प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर प्रोसेसर। क्या ये नाम सुने हैं आपने इससे पहले? नहीं सुने तो अब सुन लो। जब प्रोसेसर आप लेने जाते हैं या जो कंप्यूटर या लैपटॉप आपको मिलता है, तो उसमें कोर टू डू, डुअल कोर, सिंगल कोर, मल्टी कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, इस तरीके के प्रोसेसर आपको मिलते हैं, जिसमें कई सारी अलग अलग चिप्स लगी होती है। तो कह रहा है ये जो छोटी छोटी चिप होती है, ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है। किससे मिलकर? ऑप्शन में आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर से, कैपेसिटर से, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। ठीक। अब ये ट्रांजिस्टर होता क्या है? जब आप लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आप पढ़ेंगे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। उन गेट की मदद से ट्रांजिस्टर को क्रिएट करते हैं। यानी ये किसका पार्ट है? ये सर्किट है ना। जब आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वहां पर आप सर्किट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, और उन्हीं की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रांजिस्टर बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? सर इंग्लिश में भी लिखा करो, सर पंजाबी में भी लिख दिया करो। बेटा जो दिमाग में होगा ना, करके वही आओगे। लिख में हम उर्दू में भी लिख देंगे ना, क्या ही फर्क पड़ता है। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर बनाकर गुजर गए, है ना, और तुम लोग हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई करते रहना। अमेरिका कहां पहुंच गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, है ना, एआई बना रहा है, वो रोबोट बना रहा है, और तुम हिंदी और इंग्लिश की कहानी तुम लोग की खत्म नहीं होगी। तो थोड़ा सा बड़े हो जाओ, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, सोचो आगे हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या कुछ बना सकते हैं चिप विप फ्यूचर में, है ना, या हिंदी इंग्लिश और उर्दू ही करते रह जाओ? ऐसी बातें करोगे तुम। चलो समझ में आ गया। तो जो चिप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ट्रांजिस्टर से। अब इतनी बात तो समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। इटली के भौतिक विज्ञानी फेडरिको फैगिन ने पहले कॉमर्शियल सीपीयू का आविष्कार किया। बोलो हाँ। अभी पूछा था ना किसी ने कि सीपीयू के पापा कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ सीपीयू। कौन है पापा? ये है इनके पापा।
इटली के भौतिक वैज्ञानिक फेडरिको फैगेट ने क्या किया, पहले कॉमर्शियल सीपीयू का आविष्कार किया। कॉमर्शियल का मतलब कोई बताएगा व्हाट यू मीन बाय कॉमर्शियल गाइस? कॉमर्शियल का मतलब जिसे लॉन्च किया जा सके, है ना, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें इनकम जनरेट करके दे, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल, है ना, जहां से इनकम जनरेट हो, जो सोर्स ऑफ अर्निंग जहां से हो, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल। तो पहला ऐसा सीपीयू जिसने अर्निंग प्रोवाइड करी, जिससे पैसा आया, है ना, वो क्या था, किसने डेवलप किया, दैट इज फेडरिको फैगेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यह इंटेल द्वारा 1971 में जारी किया गया। आप देखो, वो पर्सन का नाम है फेडरिको फैगेट, लेकिन जिस कंपनी ने उसको बनाने में मदद करी, वो कंपनी दोस्तों कौन सी है, बहुत पुरानी कंपनी, दैट इज इंटेल। और अभी भी प्रोसेसर में क्या ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, जी हाँ, है ना, अभी भी इसका कोई मुकाबला नहीं। वैसे कंपनियां तो बहुत आ चुकी है, एएमडी प्रोसेसर आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारे प्रोसेसर हैं, लेकिन इंटेल का अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। तो 1971 में इसको जारी किया गया, बहुत बढ़िया, किसके द्वारा, फेडरिको फैगेट के द्वारा। क्लियर? आगे देखिए, इस सीपीयू का नाम इंटेल 4004 रखा गया, क्योंकि ये कैसा था, पहला कॉमर्शियल था जिसको फेडरिको फैगेट ने डेवलप किया, कब, 1971 में, और इसका नाम क्या रखा गया, दैट इज इंटेल 400। ये बात तो शायद आपने सुनी होगी, बोलो यस या नो। इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया पहला जो सीपीयू या प्रोसेसर है वो इंटेल 4004 ही है। यस। किसी ने भी कॉन्टेक्ट नंबर अगर देने की कोशिश करी या कोई लिंक शेयर किया, है ना, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, है ना, इस बार छोड़ रहे हैं, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। यस। कोई लिंक, कोई मैसेज इस तरीके का जो कि नहीं होना चाहिए, अपना सेंस लगा लेना, है ना, अगर शेयर करता है कोई भी तो वो ब्लॉक होगा और फिर ओपन नहीं किया जाएगा। यस। इस सीपीयू का नाम क्या हो गया, इंटेल 4004 रखा गया। आगे देखिए, 4004 एक 4 बिट का 16 पिन माइक्रो प्रोसेसर था। कह रहा है ये जो 4004 इंटेल का था वो 4 बिट का, 4 बिट का 16 पिन माइक्रो प्रोसेसर। कितनी पिन लगी हुई थी, 16, और कितने बिट का था, दैट इज 4। क्लियर है? राधे राधे पूछ रहे हैं इंटेल क्या है। बेटा इंटेल एक कंपनी है ना, जैसे एचपी एक कंपनी है, जैसे विप्रो एक कंपनी है, जैसे इन्फोसिस एक कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, जैसे एप्पल एक कंपनी है ना, वैसे ही इंटेल क्या है, नेम ऑफ द कंपनी। क्लियर? लुची शर्मा कह रहे हैं सर नोट्स, बिल्कुल नोट्स पीडीएफ बेटा प्रोवाइड हो रही है। ठीक, आगे देखो, मार्च 1972 में इंटेल ने 8 बिट आर्किटेक्चर के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू पेश किया। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 1971 में इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया, फेडरिको फैगेट के द्वारा डेवलप किया गया इंटेल 4004 प्रोसेसर। एक साल के बाद 1972 में क्या हुआ, जरा देखो ध्यान से। इंटेल ने 8 बिट आर्किटेक्चर के साथ और एक माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू पेश किया, एक दूसरा सीपीयू पेश किया। देखिए सीपीयू को अपग्रेड किया जाएगा, है ना, पहले कोई सीपीयू प्रोसेसर लॉन्च किया गया, फिर उसको अपग्रेड करके कोई और लॉन्च किया जाएगा। आगे आगे इनोवेशन होगा ना, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्या वैसे वैसे अपग्रेडेशन होता रहेगा। जी हाँ। तो 1972 में इंटेल ने कितने बिट का, 8 बिट आर्किटेक्चर के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू पेश किया। ठीक, सौरभ क्या बात है भाई, पढ़ लो। सीपीयू की अगर दोस्तों बात करें तो इसके बेसिक फंक्शन क्या है, और ये एग्जामिनेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, ध्यान से देखो। इसके बेसिक फंक्शन 3 होते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। लेकिन यहां तो 4 लिखे हुए हैं, हम 3 बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों, कोई बता सकता है दोस्तों, व्हाई इट इज सो, बताओ। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो इसके कार्य कितने, इसके फंक्शन कितने हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। स्टोर करने का काम मेमोरी का होता है, क्या ये बात आप जानते हैं? कोई भी चीज जो स्टोर होती है वो कहां पर होती है, मेमोरी में। लेकिन सीपीयू के पास भी अपनी एक मेमोरी है जहां पर वो चीजों को टेम्परेरी स्टोर करेगा, कुछ समय के लिए स्टोर करेगा। वेरी गुड। अक्षय ने कहा कि सर वो है रजिस्टर, बिल्कुल सही, जिसको मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। लेकिन क्या ये स्टोरेज परमानेंट है, नहीं, ये टेम्परेरी है, इसीलिए इसको फंक्शन में इंक्लूड नहीं करते। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा और फिर स्टोरेज भी होगी, लेकिन कहां पर, रजिस्टर में। अब एक क्वेश्चन आया, सर फेच क्या होता है, डिकोड क्या होता है और एग्जीक्यूट क्या होता है, ये भी बता दीजिए। तो पहले जिसको पता है प्लीज वो बताएं कि फेच का मतलब क्या है, डिकोड का मतलब क्या है और एग्जीक्यूट का मतलब क्या है। इसको याद करने का तरीका बता दें। बैंक में आप क्या बनाते हैं, एफडी बनाते हैं, यानी एफ के बाद क्या आएगा, डी, फेच, डिकोड, और सीपीयू है तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया? तो कैसे याद करेंगे, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, और जो प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज है वो क्या है, रजिस्टर। लेकिन फंक्शन कितने हैं, 3, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। क्लियर? पीडीएफ कहां पर अपलोड मिलेगी, बेटा एक कंटेंट टैब बनाया गया है ना, कंटेंट के अंदर एक फोल्डर मिलेगा आपको
जहां लिखा होगा यूपी पुलिस 2026 लाइव क्लासेस करके फोल्डर आपको मिलेगा, है ना। उसके अंदर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और ये वाली सारी पीडीएफ भी मिलेगी, है ना। एक बार थोड़ा देखा करो एप्लीकेशन में, कल क्लास एक हो भी चुकी है, उसकी भी पीडीएफ दी गई। यस आनंद पाल, बेटा मैं भी आ जाऊं घर में तुम्हारे, मैं भी आ जाऊं, मुझे भी कॉपी वॉपी पिला देना, वहीं पर बैठ के आराम से बातें करेंगे हम लोग, क्यों बेटा। हाँ ये नहीं कहते हो कि सर आ जाइए घर पे ही आ जाइए, यहीं पढ़ा लीजिए सबको एक एक करके, है ना, और भी अच्छा होगा। चल फेच का मतलब लेना। क्या सीपीयू पहले इंस्ट्रक्शंस को, चीजों को लेगा? जी हाँ। जैसे हम आपके क्वेश्चंस को क्या करते हैं, लेते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं आपको समझाने के लिए, और फिर आपको समझ में आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, यही तो होगा। यानी पहले जो भी चीज हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारे आंख तो उसको क्या करेगी, फेच, आंखों से देखते हैं, फेच करते हैं। डिकोड किससे करते हैं, अपनी भाषा में कुछ दिमाग लगा के उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे, यानी प्रोसेस करेंगे। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आएंगे, वहां आप ही को आंसर देना होगा, है ना। फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर यहाँ से नहीं पढ़ोगे। तो सीपीयू के कितने फंक्शन हो गए, 3, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, और जो स्टोर होगा वो कहां पर होगा, रजिस्टर में। और रजिस्टर क्या है, टेम्परेरी मेमोरी। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी देखने को मिलेंगे, है ना। ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो तो जानते हैं कि साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। ऑल क्लियर? यहां तक समझ में आया? सर 1971 में सीपीयू आया है, लेकिन कंप्यूटर तो उससे पहले आ गया था। बिल्कुल सही बात है। एक चीज बताओ, मैं कहूं कि तुम्हारा ब्रेन कब आया, तुम्हारा कभी जन्म हुआ होगा, है ना? क्या तुम्हारा ब्रेन पहले आया कि तुम पहले इस धरती पर आए? आंसर मिल जाएगा, कंप्यूटर तो पहले आ गया होगा, सीपीयू बाद में आया है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉमर्शियल सीपीयू कब आया, 1971 में। इसका मतलब कंप्यूटर सीपीयू तो बहुत पहले आना शुरू हो गया, लेकिन जिसको कमर्शियलाइज किया गया, है ना, इंटेल 4004 फेडरिको फैगन, वो 1971 में। बात समझ में आ गई? सर स्टोर नहीं याद रखना है क्या, क्यों नहीं याद रखना है? मतलब मैं बोल रहा हूं, अच्छा फंक्शन के तौर पे स्टोरेज याद नहीं रखना, है ना। फंक्शन 3, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि सीपीयू का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, तो आप कहेंगे रजिस्टर। या सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी है जहां पर डेटा स्टोर रहेगा, तो आप कहेंगे क्या, दैट इज रजिस्टर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कंप्यूटर के 3 बेसिक फंक्शन बताइए, तो आंसर होगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। या कई बार आपसे पूछते हैं कि इनमें से सीक्वेंस बताइए कौन सा वैलिड है, उसमें स्टोरेज मिल जाता है कि पहले फेच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर स्टोर होगा। समझ में आया? फंक्शन 3 है, लेकिन स्टेप में आपको चारों को याद रखना होगा। कोई डाउट? सब बढ़िया? यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल मक्खन के तरीके से? बहुत बढ़िया। आगे देखो, सीपीयू के घटक कितने होते हैं, कंपोनेंट कितने होते हैं, सर ये भी जान लीजिए। वैसे ये आप जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा एडवांस जानेंगे इसके बारे में, बताओ। तो सीपीयू के कंपोनेंट यानी घटक कितने होंगे, तो आंसर है 3। पहला है स्टोरेज यूनिट, जिसे मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। दूसरा है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और एक है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। बचपन में आपने पढ़ा होगा सीयू, एएलयू और एमयू, ये 3 होते हैं। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यूनिट जिसको स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं और जिससे रजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो जहां नोट्स बना रहे हो ना, वहीं पर फर्स्ट में स्लैश करके रजिस्टर भी लिख लेना। क्या लिख लेंगे? रजिस्टर कहें, मेमोरी यूनिट कहें या स्टोरेज यूनिट कहें, लेकिन ये स्टोरेज है कैसी, टेम्परेरी, है ना, परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होगा वो टेम्परेरी होगा, हाँ या ना। दूसरी कंट्रोल यूनिट है और तीसरी एएलयू। इतना समझ में आ गया तो एक बार यस बोल दो, और अगर समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर बता देना। वॉइस प्रॉपर आ रही है या इको है, जरा एक बार बता देना। प्रॉपर है वॉइस, बिल्कुल। जल्दी से बता दीजिए, एक बार यस लिख दीजिए अगर वॉइस प्रॉपर है तो, नहीं है तो एक बार नो लिख दीजिए फटाफट, सो दैट आई कैन गेट टू नो। ग्रेट, यहां तक तो आपको कंपोनेंट यानी घटक समझ में आ गए, है ना। एक क्वेश्चन है छोटा सा जिसका आंसर दीजिएगा बहुत जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि जो रजिस्टर मेमोरी है ना, जिसको हम मेमोरी यूनिट बोल रहे हैं, ये परमानेंट क्यों नहीं? व्हाई इट इज नॉट परमानेंट? हमने कहा ये टेम्परेरी होती है, लेकिन क्यों? इसको परमानेंट भी तो किया जा सकता था। क्यों रजिस्टर को, क्यों मेमोरी यूनिट को टेम्परेरी रखा गया? एनीवन, कोई आंसर करेगा? कोई है जो सोच सकता है इस लेवल पे? बिल्कुल सही,
टेम्परेरी का मतलब वोलेटाइल होता है अक्षय, है ना, सही कहा आपने। लेकिन वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि ये वोलेटाइल बड़े मजाक किया हो तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि सर ये फास्ट है। तो क्या हो गया? बिल्कुल सही बात है ना, सबसे फास्ट अगर कोई मेमोरी है तो वो रजिस्टर है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही कि फास्ट है तो इसको परमानेंट भी तो किया जा सकता था, टेम्परेरी क्यों रखा गया? मिला नहीं आंसर। ज्यादा स्ट्रोक हो जाएंगे, सर इनपुट लेता है तो क्या हुआ? अरे भाई इधर आओ, मुझे बताइए जो ट्रेन है वो परमानेंट है या टेम्परेरी? वो आपकी खुद की है या टेम्परेरी है? जाते हैं, पकड़ लेते हैं, उतर जाते हैं उससे, बस टेम्परेरी है या परमानेंट है ना? जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उतर जाते हैं वहां पर। फ्लाइट क्या खुद की आपकी या टेम्परेरी है ना? बस खाली फ्लाइट पकड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको ड्रॉप कर देती है, आप टाटा बाय बाय करते हैं, वो चली जाती है। खरीद लो ना, है ना, बस खरीद लो, ट्रेन खरीद लो, फ्लाइट खरीद लो। तो आप कहेंगे सर दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या ये जितने भी नाम मैंने लिए क्या ये फास्ट है? जी हाँ सर, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन महंगा है। अगर इनको हम परमानेंट करते हैं, इनको घर में लाकर खड़ा करेंगे, तो क्या ये महंगे हो जाएंगे? यस। इसी प्रकार अगर हम रजिस्टर को, जो सीपीयू के अंदर मेमोरी है, इसको अगर हम परमानेंट बनाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। जहां लैपटॉप हमें 1 लाख रुपए तक, 70,000, 80,000 रुपए तक मिल रहा था, वो लैपटॉप 5 लाख रुपए तक हो जाएंगे, 6 लाख रुपए तक हो जाएंगे, सिर्फ रजिस्टर को परमानेंट करने से। तो क्या ये सही है? नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारा काम भी चल जाए, इस तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया। इसीलिए जो रजिस्टर है ना, इसको क्या रखा गया दोस्तों? टेम्परेरी कैटेगरी में रखा। समझ में आ गया? आप तो नहीं भूलेंगे ना? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है वो कौन सी है, तो आप कहेंगे रजिस्टर है। अगर मैं पूछूं कि रजिस्टर टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो आप कहेंगे सर ये टेम्परेरी है। अगर मैं पूछूं कि इस रजिस्टर को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे स्टोरेज यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? वेरी गुड। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू का काम क्या होता है? चीजों को कंट्रोल करना, यानी मैनेज करना। अब सीपीयू अगर ब्रेन है तो कोई इसमें ऐसा पार्ट होगा ना जो चीजों को मैनेज कर रहा होगा, जो कंट्रोल कर रहा होगा। यस, दैट इज योर कंट्रोल यूनिट। तो इसके साथ में कैलकुलेशन भी तो होती है जो सीपीयू करता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, अरिथमेटिक हो गया। लॉजिक का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये लॉजिक हो गया। तो जब कभी भी कंप्यूटर को प्लस माइनस करना है तो वो किसका यूज करेगा? एएलयू का। जब भी कंप्यूटर को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का यूज करना है, लॉजिक ऑपरेशंस का यूज करना है, तो वो किसका यूज करेगा? एएलयू का यूज करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर करेंगे? पहला क्वेश्चन, सीपीयू की मेमोरी को क्या बोलते हैं? सीपीयू के अंदर जो मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोले। वेरी गुड। सीपीयू में जो भी कंट्रोलिंग होगी, सीपीयू में जो भी मैनेजमेंट होगा, है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट होगा वो सीयू करेगा। बहुत बढ़िया। सीपीयू के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी कहां पर होगी? ऑल कैलकुलेशन, ऑल कंपैरिजन, है ना, कोई भी कंपैरिजन हो, इक्वल्स हो, नॉट इक्वल्स हो, एएलयू में। तो कैलकुलेशन या कंपैरिजन कहां पर होगा? एएलयू में होगा। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ो फटाफट। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड एज, बताओ सीपीयू को और क्या बोलते हैं? अब जरा आंसर करो फटाफट, देखते हैं किसका आंसर सही आता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे इस प्रकार के। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड एज, आंसर इज प्रोसेसर, है ना, या चिपसेट भी बोल सकते हैं। आंसर क्या है? प्रोसेसर। स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन, सीपीयू की स्पीड को किसमें नापेंगे? जल्दी से बताइए। एंड द आंसर इज दिस वन। हर्ट्ज हो सकता है तो सही हो जाएगा, गीगा हर्ट्ज दिया है तो सही हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज दिया है तो सही हो जाएगा, मिप्स दिया है तो सही हो जाएगा, किप्स दिया है तो सही हो जाएगा, अंकल चिप्स दिया है तो सही नहीं होगा। यस। तो ये सारी क्या है? स्पीड ऑफ सीपीयू। मैं पूछ नहीं रहा कि इनमें से कौन सा सही है ना, कोई कह रहा है मिप्स, कोई कह रहा है किप्स, कोई कह रहा है हर्ट्ज। अरे बेटा ये सब सही आंसर है ना, ये ऑप्शन थोड़ी ना दे रहा हूं मैं जो कह रहे हो मिप्स किप्स, है ना, ये आंसर बता रहा कि सीपीयू की स्पीड को इन सब में मेजर किया जाता है। ठीक, ये सारे सही है। हर्ट्ज भी सही है, गीगा हर्ट्ज भी सही है, मेगा हर्ट्ज भी सही है, मिप्स भी सही है और किप्स भी सही है। पुराने समय में जो हमारी सीपीयू की स्पीड हुआ करती थी पुराने वाले कंप्यूटर्स में, वो मिप्स और किप्स में नापी जाती। मिप्स का मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और किप्स का मतलब, के का मतलब किलो या थाउजेंड भी बोलते हैं, मालूम होगा ना, ये तो मालूम ही होगा। 1K का मतलब 1000, है ना, 2K का मतलब 2000, तो किलो भी बोल सकते हैं या थाउजेंड भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या लॉक कर दे यहां तक? चीजें समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? टॉपिक को लेकर तो पूछिए।
हर्ष पनवार बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, है ना, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना उसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करो, अभी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट, सीपीयू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, सीपीयू कौन सी भाषा को समझता है, लैंग्वेज मतलब भाषा, सीपीयू क्या किसी भाषा को समझेगा, हिंदी, इंग्लिश, ऐसा? जी नहीं सर, सीपीयू का मतलब कंप्यूटर यानी एक प्रकार का हार्डवेयर, बिल्कुल सही आपने कहा, सुपर से ऊपर, द करेक्ट आंसर इज मशीन और बाइनरी। हाई लेवल समझता है नहीं, असेंबली समझता है नहीं, जो लैंग्वेज समझेगा उसे क्या बोलेंगे, 01। वेरी गुड नारायण, द करेक्ट आंसर इज 01, जिसको आप बिट भी बोल सकते हैं, जिसको आप बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं, जिसको आप मशीन या बाइनरी भी बोल सकते हैं। लो लेवल नहीं बोलेंगे, जुबेर रुक जाओ, एक अच्छा क्वेश्चन जुबेर ने यहां पर कर दिया है, जुबेर ने लिखा यहां पर लो लेवल, लेकिन सचिन सर ने कहा लो लेवल नहीं, क्यों? क्योंकि लो लेवल के अंदर दो लैंग्वेजेस आती है, एक असेंबली लैंग्वेज और एक मशीन जिसको बाइनरी भी बोलते हैं। तो क्या सीपीयू डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को समझता है? जी नहीं, सीपीयू जिसको समझता है वो मशीन और बाइनरी है, ये लो लेवल का पार्ट है, लेकिन क्या ये पूरी लो लेवल है? नहीं, क्योंकि लो लेवल का मतलब तो असेंबली भी होगा और मशीन भी होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो लो लेवल आंसर के साथ नहीं जाएंगे, मशीन और बाइनरी के साथ में ही जाएंगे। वेरी गुड, है ना, ऐसे आंसर करते रहा करो, भले ही गलत है ना, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलता है। सीपीयू स्पीड ऑफ पीसी, पर पीसी का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर, यस, तो सीपीयू की स्पीड पर्सनल कंप्यूटर में क्या हो? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 100 किप्स, यानी जो पीसी हुआ करते थे, जो पर्सनल कंप्यूटर हुआ करते थे, इसमें जो सीपीयू की स्पीड थी वो कितनी थी? 100 किप्स, और किप्स का मतलब 1000 या किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। समझ में आ गया? क्या सर ये 100 किप्स ही आंसर होगा, क्या 500 नहीं होगा? जो शुरुआत हुई सीपीयू की स्पीड पीसी में वो 100 से हुई, इसलिए सभी जगह पर एग्जामिनर क्या सही मानता है? 100। अगर 500 दिया है तो वो नहीं होगा, 1000 दिया है तो वो नहीं होगा, द करेक्ट आंसर इज 100 किप्स। क्लियर है? आगे आ जाओ। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने पार्ट हैं? कोई बताएगा इसमें क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, सीयू एएलयू एमयू, यानी पार्ट्स की बात करें, कंपोनेंट की बात करें या घटक की बात करें, क्या ये तीनों एक ही बात है? ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सब एक ही पार्ट है। कंपोनेंट्स पूछें या पार्ट पूछें तो आंसर क्या होगा? सीयू एएलयू एमयू यानी मेमोरी यूनिट, और एमयू को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। आगे बढ़िए, फंक्शन ऑफ सीयू, अगर हमने कहा कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, फंक्शन भी 3 है, कौन कौन से? सीपीयू के मेन फंक्शन भी 3 है, कौन कौन से? वेरी गुड चिराग, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, है ना, और चौथा एक और भी हो सकता है अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो, स्टोरेज, लेकिन वो स्टोरेज कैसी है? टेम्परेरी, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। बहुत बढ़िया। सीपीयू का फंक्शन क्या है? सीयू का फंक्शन क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? क्या करेगा सर? मैनेज करेगा, सर कंट्रोल करेगा। आओ देख लेते हैं, कंट्रोल करेगा किसको? इनपुट और आउटपुट को, नंबर 1। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं या जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करेगा। दूसरा, डिकोड करेगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, क्या करेगा? जो भी हम इंस्ट्रक्शन इसको देंगे ये अपनी भाषा में इसको डिकोड करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? तो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा और डिकोड करेगा प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एएलयू, एएलयू क्या करेगा दोस्त? बिल्कुल सही, कैलकुलेशन करेगा, नो डाउट। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जरा देखो, इसने कंट्रोल और डिकोड किया, इसने क्या किया? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा, परफॉर्म करेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिकल चीजों को, और एएलयू स्टोर करेगा रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में। ये एक नया है, जरा समझो क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, समझ में ना आए तो कहना सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट भी कर दीजिए, ध्यान से समझो। मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर को कहा 1 + 2 क्या होगा, तो कंप्यूटर कहेगा 3। ये जो 3 है इसे कंप्यूटर कहीं पर स्टोर करेगा, क्यों? क्योंकि अगर हमने फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या कंप्यूटर करेगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 6 दे देगा, और इस 6 को स्टोर कर लेगा। फिर हमने 6 डिवाइडेड बाय 2 लिखा तो कंप्यूटर 3 रिजल्ट दे देगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब जितने भी रिजल्ट होते हैं उनको जहां पर सीपीयू स्टोर करता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, कहां देख रहे हो? कभी भी मैं अगर आपसे पूछूं कि सीपीयू का रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा तो आप कहेंगे सर रजिस्टर में। मैं पूछूं कौन से रजिस्टर में होगा तो आप कहेंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्या ये बात समझ में आई या फिर से रिपीट करें? फिर से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपीयू का जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, रिजल्ट का मतलब जो आएगा कैलकुलेट कर, है ना, 3 + 4 7। क्या ये 7 कहीं पर स्टोर होगा? हाँ, कहां पर स्टोर होगा? रजिस्टर में।
से रजिस्टर में